नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज मैं एक ऐसी जादुई तकनीक उठाकर लाया हूँ आपके लिए जो प्राचीन लामाओं के द्वारा बनाया गया था और ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है, पता नहीं क्यों अभी तक कहाँ छुपा हुआ था। बहुत साल पहले गुरुओं ने हमें सिखाया था लेकिन हम सुन के भी भूल गए थे। अभी-अभी इसका प्रयोग फिर से होना शुरू हुआ है और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है इसका। लोगों को रिश्तों में इससे फ़ायदा मिला है, पैसों में फ़ायदा मिला है, रुका हुआ धन था वो फ़ायदा हुआ है, वापस मिला है कहने का मतलब। उधार में जो फँस जाते हैं, वहाँ फ़ायदा हुआ है। कोर्ट कचहरी के मामले में, ज़मीन जायदाद के मामले में वहाँ फ़ायदा मिल गया है लोगों को। और बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, अभी तक 26-27 लोगों को मैंने ये रेमेडी कराई है, जिसमें से 24 का पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ गया है और बाकी 3-4 का जो अभी प्रोसेस में है। तो ये बहुत ही शानदार है और अभी हाल-फिलहाल में मैंने भी इसका अपना खुद प्रयोग किया है। वो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है। क्या है, हमें इतनी सारी रेमेडीज़ पता होती है ना, तो हम लोग आलसी हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कर्म नहीं करते, हम लोग रेमेडी के थ्रू ही अपना काम करा लेते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसपे मैंने इसका प्रयोग करके देखा और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है। लाल धागे पे 9 गाँठें, इसे कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस पूरे अध्याय को बहुत बारीकी से देखिएगा, समझ के देखिएगा ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा देखना ना पड़ जाए। इस बात को बताने के समय मुझे और इतना अच्छा इसलिए लग रहा है कि गणेश चतुर्थी चल रही है अभी। गणेश जी आए हुए हैं और ये ज्ञान गणेश जी के आने के बाद ही हम आपस में बाँट रहे थे। तो ज्ञान के देवता गणेश जी को आभार वंदन करिए आप सभी, क्योंकि ये ज्ञान आपको गणेश चतुर्थी में ही प्राप्त हुआ है। दूसरा, ये और इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि 9 का साल है ये। अगर सारा काउंट करेंगे इस साल के नंबर्स को तो 9 निकल के आएगा। 9 तारीख आने वाला है और 9वाँ महीना। तो अगर आप आजकल में इसे करते हैं तो ये 9 दिन का रिचुअल पूरा होते-होते 9 तारीख बीच से गुज़रेगा ही। तो इसकी शक्ति और ज़्यादा हो जाएगी। हालाँकि ये रिचुअल आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इस रेमेडी को हमेशा इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी ये 9 तारीख के आस-पास का जो समय है, या तो 9 तारीख में शुरुआत करें या 9 तारीख पे ख़त्म करें या 9 तारीख को 20 से गुज़रने दें। ये शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। तो जो आपने सबसे सबसे ज़्यादा जो चाहत है जिस चीज़ की, जैसे किसी प्रॉब्लम से निकलना है, किसी उधार से निकलना है, किसी कर्ज़े को बाहर निकालना है, तो वैसी चीज़ों का प्रयोग इस बार पहली बार में ही कर लीजिए। ये इतना छोटा है कि कई बार लोगों को ये भी लगता है कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम के सामने इतना सा रिचुअल कैसे काम करेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बिल्कुल वैसे ही लीजिए जैसे कि बहुत बड़े ताले की छोटी-सी चाबी। करना क्या है, लाल धागे का प्रयोग करना है इसमें। लाल धागे का, लाल कपड़े का या मौली धागा होता है, ये तो ख़ैर पीला और लाल वाला है। जो पूरा लाल वाला जो मौली धागा होता है उसका प्रयोग करेंगे और इस्तेमाल करेंगे 9 कागज़ के टुकड़े, बिल्कुल ऐसे अनइवन, एकदम प्रॉपर कटेड नहीं। एक नॉर्मल A4 साइज़ कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, उसको अपने हाथों से 9 टुकड़े में कन्वर्ट कीजिए, तो वो अनइवन होगा वो, है ना? कहीं से भी कुछ भी होगा और ऐसे कागज़ में अपनी विश लिख दीजिए। मैं कहूँगा 9 कागज़ हैं, 9 अलग-अलग विशेज़ लिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है 1 या 2। ज़्यादा कागज़ में एक विश लिखो और दूसरी विश उससे मिलता-जुलता कोई विश है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ये होना चाहिए और साथ में वो होना चाहिए और वो होने से वो होना चाहिए, है ना? तो ऐसे कुछ विश होते हैं। जैसे कोर्ट केस चल रहा है, ज़मीन जायदाद का मामला चल रहा है, तो मेरे ज़मीन जायदाद के मामले का ये कोर्ट केस जल्दी से ख़त्म हो जाए और इसको मुझे इसमें न्याय मिले। साथ में उनके लिए भी कुछ ऐसी अच्छी व्यवस्था हो जाए, मतलब जो हमारा सामने वाला पक्ष है, कि उनके साथ भी अन्याय ना हो। तीसरा, कोर्ट केस की इस सुनवाई से हम दोनों मतलब संतोष हो जाए और हमारे संबंध भी खराब ना हो। तो ये एक ही विश के 3 पहलू होते हैं। वैसे ही मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए या मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। दूसरा, अपनी नई गाड़ी में मैं अपनी फैमिली को, अपने माता-पिता को लेके के किसी धार्मिक स्थल पर लेके जा रहा हूँ, उस फलाने मंदिर में लेकर जा रहा हूँ। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ, यहाँ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो ये एक ही विश के 3 पहलू हैं, तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 9 अलग-अलग पन्नों में। तो मैं चाहूँगा, मतलब मेरी सलाह है कि एक विश पे काम करें, ठीक है? और अगर वो सिंपल सी विश है कि मेरा ये होना चाहिए, तो होना चाहिए में नहीं, हो चुका है में लिखना। प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट, कि कोई चीज़ हो चुकी है के भाव में आना बहुत ज़रूरी होता है। विश फुलफ़िलमेंट का सबसे बड़ा विज्ञान यही है कि हमें क्वांटम जंप करना होता है। यहाँ हम कहाँ पर हैं कि कमी के भाव में, कि वो नहीं है।
हमें कहाँ आना है? फुलफिलमेंट के भाव में कि वो चीज़ हो चुकी है। तो मैंने वो गाड़ी खरीद ली है, मेरा वो पैसा निकल आया है, फलाने के पास जो मेरा पैसा जमा है, उसके पास पैसों की व्यवस्था हो गई है और वो मेरा पैसा दे चुका है, धन्यवाद, ठीक है? तो बस ये लिखना है और उसके बाद इसे फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके इसे इसमें बाँध देंगे और ऐसे ही बाँधते-बाँधते 9 गठाने बंधेंगी, मतलब 9 पर्ची बंधेगी, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? 9 पर्ची बंधने के बाद ये 9 पर्चियाँ बंध गई और इसे आप ऐसे ही तैयार करके रख लेंगे। देन इसको जब पर्ची जैसे ही बाँधोगे, क्योंकि आपने लिखा तो है विश को, और जैसे ही पर्ची बंध गया, बनते ही सबसे पहला धन्यवाद करना है। धन्यवाद के भाव में यानी ग्रैटिट्यूड के भाव में आना है कि ये तो बन गया और बिल्कुल ऐसे कि ये काम हो चुका, कि ये आपने लेकर के छोड़ दिया। दूसरा पर्ची भी जब बाँधेंगे, बस बाँधा, ग्रैटिट्यूड किया, छोड़ दिया। 9 पर्चियाँ जब बंध जाएँगी, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेट गो करना है। जैसे कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपका काम हो चुका है। हुँ? जैसे कि आप बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में बैठते हैं, तो आप आश्वस्त होकर के सो जाते हैं, लेट जाते हैं, है ना? कि अब इस यात्रा में जो करना है सो आप करेंगे, लेकिन आप वहाँ पहुँचने को लेके आश्वस्त हो जाते हैं। वैसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आश्वस्त होके चल रहे हैं, निश्चिंत होके चल रहे हैं। तो वैसे ही निश्चिंत हो जाना है अपने विश को लेकर के, अपनी डिमांड को लेके, अपनी माँग को लेकर के। ये रिचुअल क्योंकि 9 दिन का है, तो इसे किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल ऐसे बाँध दीजिए, है ना? माला की तरह आप इसको ऐसे कहीं पे अपने घर पे अ, ऐसे बाँध दीजिए। सबसे अच्छा साउथ डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहाँ ऐसे टांग दीजिए और उसके बाद उसे रोज़ देखिए। रोज़ आपकी आँखें पड़नी चाहिए और आपकी 9 विशेज़ पे 9 बार आपकी आँखें जानी चाहिए। चाहे एक ही विश 9 बार लिखा हो, चाहे 9 विश लिखा हो या 2-3 विश लिखे हो, सब में आपकी आँखें जानी चाहिए और सबको देख कर के जस्ट लाइक आप मुस्कुराइए, ग्रैटिट्यूड दीजिए कि हाँ, मेरा काम है, ये हुआ है। थैंक यू सो मच। एकदम धन्यवाद के भाव में आकर के उसे देखिए और आगे बढ़ जाइए। तो वही लेट गो में रहना है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, सहज भाव, जो मैं हमेशा कहता हूँ समभाव, है ना? एकदम सम हो आप, बिल्कुल डेस्परेट नहीं हो रहे हो, समभाव कि यार ये तो हो गया। बिल्कुल वैसे ही किसी से आपने पानी माँगा और पानी लाके दे रहा है। सो सहज भाव, आप पानी को देख नहीं रहे हो कि ला कहाँ गया, निकाला नहीं निकाला, ला के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये नहीं होगा। आप सहज भाव के साथ उसे बुलाइए, सहज भाव के साथ उसे स्वीकार करेंगे। तो ये तरीका होता है। 9 दिन के बाद क्या करना है? 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, इसे वैसा का वैसा उठा करके आप किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ दीजिए या फिर आप इसे किसी पतीले में या फिर आप इसे किसी बर्तन में रख कर के आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद ये पूरी तरह से राख हो जाएगा और राख होने के बाद इसे बहते पानी में छोड़ दीजिए या बिल्कुल वैसे ही मिट्टी में गड्ढा खोद के मिट्टी में दफना दीजिए। यानी कि प्रकृति में आप इसे विलीन कर दिए, है ना? प्रकृति में जब आप विलीन कर देते हो तो ये ब्रह्मांड में समा जाता है, प्रकृति में समा जाता है। और ऐसा नहीं है कि 9 दिन के भीतर ही आपका विश पूरा हो जाएगा, 9 दिन के बाद, क्योंकि 9 दिन में तो वो रिचुअल पूरा हुआ है, वो सर्कल पूरा हुआ है और 9 दिन के बाद उसके लिए नए रास्ते खुलने शुरू होते हैं, सही ज्ञान आपको मिलना शुरू होता है, सही दिशा में आपकी आँखें जानी शुरू होती है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आनी शुरू होती है, लोग मिलते हैं, जगह मिलती है, व्यवस्थाएँ मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं और ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी-कभी कोई चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को बिगाड़ना होता है। समझ पा रहे हो ना? नए कमरे का निर्माण करने के लिए कुछ चीज़ों की तोड़-फोड़ होती है। हुँ? आपका घर चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर आपको एक नया कमरा चाहिए अपने घर के अंदर, तो कुछ चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना पड़ेगा ना, अव्यवस्थाएँ फैलेंगी ना। तो उस प्रोसेस में आप ट्रस्ट करते हो ना किस पर? जो इंजीनियर आपका घर बना रहा है। तो सोचिए वो महान इंजीनियर जो वहाँ बैठा हुआ है, आप कुछ माँगे हो, तो चीज़ें जब हटती हैं, बदलती है, बिखरती है, तो घबराना नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। रिसीव जब भी करना है तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, ठीक है? कभी-कभी हमें हमारा वो जो प्रोसेस है वो उतना पसंद नहीं आता, लेकिन जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू होती है तो मज़ा ही आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप अगर आज 50,000 की नौकरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं 1 लाख की नौकरी में जाऊँ, तो 50,000 की नौकरी छूटेगी ना आपसे। है कि नहीं? या आप आज 3-4 लाख रुपए महीने अपने बिज़नेस से कमा रहे हो, कल को आप 15 लाख रुपए अपने बिज़नेस से कमाना चाहते हो, तो 3-4 लाख रुपए से आप आगे बढ़ोगे। या कई बार ऐसा होता है कि 3-4 लाख रुपए वाली सारी व्यवस्थाएँ ढह जाती है।
समझ पा रहे हो? और आप सोचो कि यार मुझे 15 लाख रुपए कमाने थे और ये तो 3-4 लाख की व्यवस्था जो हो रही थी, वो भी खराब हो जा रही है, तो वो भी नहीं आ रहा, वहाँ कैसे पहुँचूँगा? होता है ऐसा कि वो व्यवस्था भी खराब होती है, फिर एक नई व्यवस्था तैयार होती है, जिससे 15 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। छोटा पेड़ जो छोटे कम फल दिया करता था वो पेड़ ध्वस्त होगा, संपूर्ण विध्वंस होगा उसका और फिर एक नया पेड़ जन्म लेगा और एक नए पेड़ से बहुत सारे फल आएँगे एक साथ और उस सारे नुकसान को भी भर देंगे जो उस समय काल में आपका नुकसान हुआ था। ठीक है जी? तो सिंपल सी बात ये है, पूरा विश्वास दिखाना है, पूरा अपने आप को सहज कर देना है और फिर इस रिचुअल को करना है। 999 पोर्टल का समय आ चुका है, 999 पोर्टल पे और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो करने होते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।